रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। आज न्यूज रूम लाइव पर दो विषयों पर चर्चा होगी। पहला विषय होगा जहां उत्तराखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है, किस तरह से न्यूज रूम में जो तमाम सहयोगी मौजूद है वो उत्तराखंड के सियासी घमासान को देखते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वहीं दूसरा जो विषय है वो है ओमिक्रॉन लगातार जब से भारत में दस्तक दी है घातक होता हुआ नजर आ रहा है। इसके संक्रमण की जो संख्या है वो 200 के पार पहुंच चुकी है। 300 तक का आंकड़ा यहां पर बताया जा रहा है। तमाम राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया और इसी के साथ ही नाइट कर्फ्यू के साथ अब क्रिसमस ईव और न्यू ईयर ईव पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। तो शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे जहां उत्तराखंड से। उत्तराखंड में सियासी घमासान मचा हुआ है। पूर्व सीएम हरीश रावत के जो सुर थे वो बगावती हो गए थे और ऐसे में बगावती सुर के बाद हरीश रावत ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद ये पूरी जो उत्तराखंड की सियासत है वो राजनीति इस तरह से हलचल तेज हो गई, जहां पूर्व सीएम हरीश रावत समेत जो तमाम कांग्रेस के बड़े नेता है और बड़े चेहरे हैं उन्हें दिल्ली के लिए बुलाया गया। और अब जब ये पूरा मामला सुलझता हुआ कांग्रेस में नजर आया, अंदरूनी कलह जब नजर से यहां पे सुलझती हुई नजर आई, तो उसके बाद उत्तराखंड बीजेपी में भी अब अंदरूनी कलह साफ देखी जा रही है। कैबिनेट बैठक हो रही थी, जहां कैबिनेट बैठक में यहां जो कैबिनेट मंत्री है हरक सिंह रावत वो मौजूद थे। बैठक से वो अपनी बातें रखते हैं। अपनी बातों को रखने के बाद जब नजरअंदाज करते हुए उनको लगा कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो उस दौरान वो बैठक से बाहर निकले और बैठक के बाहर आते ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद अब कवायद ये शुरू हो चुकी है कि हरक सिंह रावत को किस तरह से मनाना है और हरक सिंह रावत की जो नाराजगी है उसे दूर करना है। और इसी के साथ अगर यहां पर जिक्र दूसरे पहलू का किया जाए उत्तराखंड की राजनीति में, तो कांग्रेस लगातार इस तरह के दावे करती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ भी अब इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि उमेश शर्मा काऊ के जो परिजन है उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी किसी तरह से कोई इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है और अब यह मामला कितना तूल पकड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस यहां पर जो जुमलेबाजी है वो करती हुई नजर आ रही है। ट्वीट वॉर भी शुरू हो गया है। इस पर हम न्यूज रूम में तमाम सहयोगी मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। शुरुआत रानू मैं आपसे करना चाहूंगी कि उत्तराखंड की सियासत पर अगर नजर डाली जाए तो उत्तराखंड की सियासत यहां पर तमाम मुद्दों को लेकर होती है, लेकिन उत्तराखंड में एक तरफ कांग्रेस का जो पहलू है वो सुलझता हुआ नजर आया, तो दूसरी तरफ जो दूसरा बीजेपी की अंतरकलह है वो सामने आ रही। किस तरह से समझा जाए, क्या आला नेता या सीएम पुष्कर सिंह धामी हरक सिंह रावत को मनाने की जो कवायद है उसमें कारगर साबित होते हुए आएंगे? रितु देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तो तमाम राजनीतिक सियासत जो है वो सामने आती है। किसी में ये होता है कि हमें जो है दावेदारी नहीं दे रहे हैं, टिकट नहीं दे रहे, तो उसको लेकर अंतकलह जो है वो जितनी भी राजनीतिक दल है उसमें दिखाई देते, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। तो जो अभी इस समय जो हरक सिंह रावत के सामने आ रहा है, तो अभी कंफर्मेशन हम नहीं कह सकते कि वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है या उनके अंदर जो बात है वो क्या है, क्योंकि जब तक एक साथ बैठ के सभी लोग कैबिनेट में जितने भी लोग हैं वो बातचीत नहीं करेंगे तो सामने कुछ भी साफ नहीं हो सकता कि आखिर किस वजह से नाराजगी है, क्या वजह है, और क्या जो टिकट देने को लेकर या जो चुनाव को लेकर वो वही बात है कि इसके अलावा भी कोई बात है। क्योंकि तमाम जो है हरक सिंह रावत को लेकर तमाम ऐसी बातें सामने भी आई, उनकी बयानबाजी भी सामने आई है, तो उसको लेकर भी लोग जो है वो कयास लगा सकते हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है, क्योंकि जब भी बीजेपी में कुछ होता है या कांग्रेस में कुछ होता है तो विपक्षी पार्टियां लगातार उसकी चुटकी लेती रहती हैं। तो कांग्रेस का भी ये मानना है कि अब जो हरक सिंह रावत है वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, जैसे यशपाल आर्या जी अभी शामिल हुए हैं। तो तमाम जितनी भी अगर हम राजनीति देखें, पहाड़ की राजनीति देखें, तो इस वक्त जो उथल पुथल मची हुई है, जो अंतर्कलह देखने को मिले, क्योंकि अभी हरीश रावत जी ने भी कह दिया कि जो मेरे संगठन के लोग वो मुझे सीएम के चेहरे के रूप में देखना नहीं चाहते। तो तमाम ऐसी चीजें कि आखिर जो हरीश रावत जी या हरक सिंह रावत जी बीजेपी और कांग्रेस में है वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं, उनकी जो दुख है, जो उनका दर्द है वो क्या है, चाहे वो चुनाव को लेकर भी हो सकता है। इसके अलावा भी अगर देखें तो 2024 को लेकर भी इनकी जो भड़ास है, जो कह सकते हैं कि आपसी जो मनमुटाव है वो सामने आ रही है। बिल्कुल, लेकिन हरक सिंह रावत का जिस तरह से यहाँ पर नाम सामने आया उसके बाद अब ये नाराजगी तूल पकड़ती तो जा रही है, लेकिन कैसे साबित होगी वो नहीं पता। अब उमेश शर्मा काऊ का नाम भी सामने आ रहा है। क्या ये जो कवायद कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है सफल हो पाएंगे? सफल कह तो नहीं सकते कि सफल हो पाएगा, क्योंकि देखिए जब भी चुनाव आते हैं या राजनीतिक पार्टियां ये तमाम ऐसी बातें करती हैं कि ये अब हमारे पार्टी में आएंगे, हमारी पार्टी उससे मजबूत होगी। तो ये तो देखो बयानबाजी जो है वो अलग है, हर किसी का अपना मत होता, हर कुछ कोई अपना अपना कुछ कहता है। तो हम ये कह नहीं सकते कि जो रमेश काऊ ने कहा है वो सटीक है, क्योंकि कांग्रेस की बयानबाजी अगर देखें तो अलग है और बीजेपी जो है वो बीजेपी अभी अपने आप को ही छुपा रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी अभी सामने चीजें आई हैं
वो सारी चीजें अभी गलत है, हम उस पर कुछ कह नहीं सकते। तो शायद ये हो सकता है कि अभी ये सिर्फ एक झूठी अफवाह के तौर पे कह सकते हैं कि झूठी अफवाह है। कांग्रेस जो है वो अपने आप को उभारने की कोशिश कर रही है 2022 को लेकर, तो बीजेपी जो है वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही है, तो कि उनसे जो पहाड़ की सत्ता है वो कहीं ना कहीं खो ना जाए, कहीं पहाड़ की सत्ता जो है उनसे छीन ना जाए। बिल्कुल, जो कवायद है वो यहाँ तेज हो रहा है। अभी हम बात कर रहे थे कि जो हरक सिंह रावत द्वारा इस्तीफा देने की बात यहाँ सामने आई है, उससे पहले हरीश रावत द्वारा जो ट्वीट सामने आया था, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में क्या आंतरिक कलह है, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और इसके बाद जो दूसरा विषय आज हमारा है वो है ओमिक्रॉन, पर उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन एक सवाल और ले लेते हैं हरक सिंह रावत पे। जिस तरीके से रानी हरक सिंह रावत द्वारा ये इस्तीफे की बात की गई, अभी आधिकारिक रूप से ऑफिशियली इसका कोई यहाँ पर निर्णय नहीं लिया गया है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है। उससे पहले हरीश रावत द्वारा ट्वीट किया गया, तो क्या ये आंतरिक कलह आपसी, अब कांग्रेस में जो हुआ उससे बीजेपी खुश थी, बीजेपी में जो हो रहा है उससे अब कांग्रेस खुश है, तो किसकी खुशी ज्यादा दोगुनी होती हुई दिख रही है आपको? देखिए सीमा, जिस तरह से हमने देखा कि राजनीति जब चुनाव करीब आते हैं तो हर एक पार्टी में अंतर्कलह देखने को मिलती है, अब चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन हरक सिंह रावत को जो लेकर इस वक्त हमारे पास अपडेट है वो है कि अभी जो है उनियाल है उन्होंने, और जो धन सिंह रावत है उनका बयान आया है। उनका कहना है कि जिस बात को लेकर हरक सिंह रावत नाराज थे उनकी नाराजगी दूर कर दी गई है। हालांकि ये बयान सिर्फ मंत्रियों की तरफ से, अभी तक हरक सिंह रावत ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि उनकी नाराजगी दूर हो गई है या वो पार्टी से नहीं जा रहे हैं या इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि अभी जो कैबिनेट मंत्री हैं बीजेपी के वो इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं अगर ये बात खुल गई तो ऑब्वियसली इसका जो असर है वो सीधे सीधे विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि हरक सिंह रावत जो है वो कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है, वो काफी मतलब कद्दावर नेता माने जाते हैं बीजेपी के। तो अगर वो पार्टी छोड़ने पर आए तो इसका जो है विधानसभा चुनाव में बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अगर मंत्री ये सब कह रहे हैं तो ये बात सिर्फ तभी साफ हो सकती है जब हरक सिंह रावत खुद सामने आकर इस बात को कहें कि वो जिस बात से नाराज थे वो दूर कर ली गई है। बिल्कुल, खुद अगर वो आते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी जो नाराजगी थी वो उनके पार्टी द्वारा दूर कर दी गई है, लेकिन सवाल अभी भी वही कि जिस तरीके से रानी ने यहाँ पर बताया कि बहुत जरूरी होता है ऐसे में उनके, भले ही उनके नेता उनके कार्यकर्ता आके ये जरूर कह रहे हो कि उनकी जो आंतरिक कलह है वो ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी में कोई कलह नहीं है, सभी कार्यकर्ता साथ मिलकर चल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल चुनाव नजदीक है और ऐसे में इस तरह की चीजें अब सामने आ रही है। चलिए और भी हमारे सहयोगी उनसे बात कर लेते हैं। आकृति, क्या कोरोना के विषय पे बात कर लेते हैं कि आकृति क्या लगता है जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ते जा रहा है, उसके साथ साथ दिन प्रतिदिन मामले सामने आ रहे हैं, अब न्यू ईयर को लेकर के और साथ ही साथ क्रिसमस को लेकर के नाइट कर्फ्यू का आगाज कर दिया गया है, तो क्या लगता है नाइट कर्फ्यू कितना सही कितना गलत? नाइट कर्फ्यू बहुत ही ज़्यादा सही डिसीजन लिया गया है, क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस दो ऐसी बड़ी मतलब माने जाते हैं, मनाए जाने वाली चीज़ें हैं जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा तादाद में क्लब्स में और कहीं कहीं बाहर जा जाके कहीं ना कहीं पार्टी करते ही हैं, जिसमें क्लब्स में तो इतनी भीड़ होती है कि वहाँ मास्क तो कोई लगाएगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो सबसे ज़्यादा जो सही फैसला लिया गया वो यही था कि नाइट कर्फ्यू सबसे सही फैसला, इससे केसेस काफी हद तक कम होंगे। चलिए, केसेस काफी हद तक कम होंगे। आखिर जिस तरीके से आकृति का कहना है कि नाइट कर्फ्यू का जो फैसला है एकदम सही है, इससे मामलात कम आएंगे, ओमिक्रॉन का खतरा कम होगा, लेकिन सवाल अभी भी वही कि अगर अभी नाइट कर्फ्यू से शुरुआत हुई है, लॉकडाउन की स्थिति आती है तो उससे क्या? और भी हमारे सहयोगी से बात करेंगे। शालू, हाँ, जिस तरीके से आपको क्या लगता है ओमिक्रॉन को लेकर के, आप क्या सोचती हैं कि जिस तरीके से आगे आइए, जिस तरीके से ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, न्यू ईयर ईव, क्रिसमस ईव और इन सब के बीच नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन लगने से क्या लॉस होगा या उसकी आगाज होती आपको दिख रही है? देखिए मैम, अगर लॉकडाउन की बात करें तो एक तरफ से सही भी होगा, क्योंकि एक बार जब दहशत पहले भी फैल चुका है, जब हम लोग अपनों को खोया हम लोगों ने, तो एक तरफ से बहुत सही रहेगा कि लॉकडाउन भी लगना। हाँ, कुछ नुकसान भी होगा हम लोगों को, बहुत फैमिली हम लोग की है जो पैसे की बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो सही है मेरे ख्याल से, तो बहुत सही है मैम। चलिए, तो शालू का ऐसा कहना है कि नाइट कर्फ्यू सही है, लॉकडाउन भी सही होगा, लेकिन हाँ आर्थिकी पे असर पड़ती है, उसके लिए प्रशासन किस तरीके से लड़ता है, प्रशासन किस तरह से मदद करता है, पलायन जैसी जो स्थिति हमने देखी वो स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए सरकार क्या कुछ ऐतिहासिक कदम उठाते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसी के साथ हमारी सहयोगी जया यहाँ मौजूद है। जया,
आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ते जा रहा है, एक तरफ ओमिक्रॉन का संकट साफ तौर पर देखा जा सकता है, उसके बाद नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन का आगाज हो सकता है क्योंकि मामले बढ़ते जा रहे हैं, चुनाव नजदीक है, ओमिक्रॉन की वजह से लॉकडाउन लगेगा, कितना संकट आ सकता है, कितना सही ये फैसला माना जाएगा? देखिए सीमा, जिस तरह से देखा जाए अभी कोरोना के केसेस में लगातार वृद्धि होती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रहे, तो उसी के चलते प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। इससे हमारी आर्थिकी और वैश्विक स्थिति पे काफ़ी असर पड़ेगा और इसके चलते जो फ्लाइट्स हैं उनको भी रद्द करने के लिए अब ऐलान कर दिया गया है, कुछ फ्लाइट्स रोक दी जाएंगी। तो इससे काफ़ी जो स्थिति है बहुत ही आर्थिकी पे असर पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि आपने पहले देखा था कि जो स्थिति पहले दौर में थी, फिर दूसरे में उससे ज़्यादा बद से बदतर हो गई थी। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जब तीसरी लहर आती है तो क्या घमासान मचता है, क्योंकि एक बार लॉकडाउन लगने से देश 10 साल पीछे चला जाता है। बिल्कुल, इकोनॉमी रेट पे देश 10 साल पीछे चला जाता है, जिस तरीके से आपने कहा। एक और सवाल, अब एक उत्तराखंड के चुनाव की तरफ जाते हैं जया, जिस तरीके से चुनाव नजदीक है और इसी बीच अब हरक सिंह रावत द्वारा इस्तीफे की बात सामने आ रही है, हरीश रावत द्वारा ट्वीट सामने आता है, आंतरिक कलह का साफ तौर पर पता चल रहा है, लेकिन आला कमान इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है इसका कितना असर 2022 विधानसभा चुनाव पे देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरह से साफ तौर से देखा जाए, पहले कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत के बयान आए थे कि उनके ट्वीट से ये लग रहा था कि वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं या संन्यास लेना चाह रहे हैं। तो अब हरक सिंह रावत का भी ये आगे सामने आ रहा है कि वो भी इस्तीफा दे सकते हैं, बट आधिकारिक तौर पे कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। तो इससे साफ तौर से सबसे पहले देखा जा सकता है कि कांग्रेस में कलह की स्थिति काफ़ी उससे नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस भी इसको दबाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इसको दबाने की कोशिश कर रही है। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, क्योंकि इससे अगर अभी ये चीजें नजर आएंगी तो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उस पर काफी कुछ असर पड़ता दिखाई देगा। और अगर पार्टी में ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी तो आगे जनता के वो क्या रैली जो पार्टी होंगी, दौरे किए जाएंगे, शिलान्यास किया जाएंगे, उस पर काफी कुछ खासा असर देखने को मिल सकता है। चलिए, तो असर देखने को मिल सकता है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और जिस तरीके से एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा, दूसरी तरफ पार्टी में अंतर्कलह, लेकिन मानने को कोई भी तैयार नहीं है कि उनकी पार्टी में अंतर्कलह चल रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी दक्षिणा भी यहाँ मौजूद है। दक्षिणा, ओमिक्रॉन से रिलेटेड हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको ओमिक्रॉन का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, मामले अब रुकने का नाम नहीं ले रहे, रैली रुकने का नाम नहीं ले रही, स्कूल बंद होने का नाम नहीं ले रहे, तो क्या अगर इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ चलता रहा तो ओमिक्रॉन से पार पाएगा भारत? देखिए, बिल्कुल भी नहीं कि अगर इस तरह से चलता रहा तो ओमिक्रॉन के खतरे और बढ़ जाएंगे और तीसरी लहर आ सकती है। आज देश भर में 415 मामले ओमिक्रॉन के, वहीं दिल्ली में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पूरे भारत में ये 17 राज्यों में फैल चुका है। आने वाले चुनाव को लेकर जितनी भी रैलियां सबको बंद कर देनी चाहिए। वहीं न्यू ईयर, क्रिसमस, जितने भी ईव हैं, इन सब पर पाबंदी लगा देनी चाहिए पूरी तरीके से। और हमने जहाँ तक मैंने डाटा में पढ़ा था कि कोरोना के चलते जो लॉकडाउन लगा था उससे कई जो लोग बेरोजगार हो गए थे, उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, उनके पास नौकरी नहीं थी। तो लॉकडाउन लगाना भी पूरी तरह का सॉल्यूशन नहीं बनता है यहाँ पर। तो लॉकडाउन से कोई सॉल्यूशन नहीं बनता, और साफ तौर पर ये कहना है। हमारे साथ और भी सहयोगी मौजूद हैं, सपना हमारे साथ मौजूद है। सपना से हम जानना चाहेंगे उत्तराखंड चुनाव से क्या कुछ वो सोच रही हैं, क्या कुछ उन्हें लग रहा है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, और साथ ही साथ ओमिक्रॉन पे भी आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे उत्तराखंड चुनाव पर ही है, क्या लगता है हरक सिंह रावत द्वारा इस्तीफे की बात, हरीश रावत द्वारा ट्वीट, विधानसभा चुनाव पे कितना असर? विधानसभा चुनाव पे नॉर्मली असर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि आखिर हरक सिंह रावत नाराज क्यों है। पहले तो मेडिकल कॉलेज को लेकर वो नाराज है, कोटद्वार में जो लगातार मांग कर रहे थे कि वो मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन इसके अलावा वो जो उनके बेटे की पत्नी है उसके लिए टिकट की भी मांग कर रहे थे बीजेपी के लिए, लेकिन कोई जो जवाब है उनको नहीं मिला, जिससे वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। और अब 2016 में भी बगावती तेवर दिखाए थे हरक सिंह रावत ने, अपनी मांगों को लेकर ही नहीं मान रहे थे बीजेपी, वो हरीश रावत के साथ जो तनबन हुई, उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। और अब वही सेम सिचुएशन इस वक्त बीजेपी के खेमे में भी नजर आ रही है, जो अभी कुछ टाइम पहले, क्योंकि हरीश रावत भी इस्तीफे की, मतलब हरीश रावत अपने संन्यास लेने की मांग कर रहे थे, तो कांग्रेस के खेमे पर जिस तरीके से अंतर कलह दिखा है, बीजेपी ने चुटकियां ली और अब बीजेपी के अंदर कलह दिख रहा है। हालांकि ट्वीट कर तमाम तरह के बीजेपी जो है पार्टी, वो लगातार बोल रहे कि ऑल इज वेल, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गर्मी जरूर है जो दिख भी रही है और नजर भी आ रही है। हालांकि बीजेपी लगातार जो है वो मनाने की कोशिश
लगी हुई है। तो बीजेपी मनाने की कोशिश में भले ही लगी है, लेकिन आंतरिक कलह साफ तौर पर देखा जा सकता है, ऐसा सपना का कहना है। चलिए सपना, मेरा दूसरा सवाल ओमिक्रॉन से है। जिस तरीके से मामला दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के प्रशासन को आपको क्या लगता है, क्या वो सख्त कदम है जो प्रशासन को उठाने चाहिए और वो कदम वो नहीं उठा रहे हैं? देखो, सबसे पहली बात जो प्रशासन की लगातार, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने, ऐसे में लगातार जनसभाएं चल रही हैं। अब सवाल यही है कि जनसभाएं चल रही हैं, वहां पे लोग गैदरिंग कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए यूपी में जो एचसी है, यानी कि हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये पीएम को अपील की थी कि अगर जनसभाओं पहली बात तो ऑनलाइन की जाए, जनसभाएं ना की जाए और लोगों की गैदरिंग से बचे, क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस हालांकि अभी खतरनाक नहीं बताया गया है, लेकिन वो लगातार फैल रहा है और उसकी जो रेट है फैलने की वो बहुत ज्यादा फैल रही है। और अब ऐसे में त्योहारों का बीच में आना, लोगों का गैदरिंग करना, सरकार को सख्ती से इस पर कदम उठाने की अभी जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि भारत है, भारत की आबादी इतनी ज्यादा है, तो लगातार जैसे अगर कोरोना बढ़ता है तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे और तीसरी लहर का बहुत बड़ा अंदेशा। बिल्कुल, जैसा सपना ने बताया कि तीसरी लहर का बहुत बड़ा अंदेशा यहाँ सामने आ रहा है। उससे पहले उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के आंतरिक कलह की बात की। आज हमारा जो विषय था न्यूज रूम लाइव में, वो यही 2 मुख्य विषय थे कि ओमिक्रॉन को लेकर के क्या प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, नाइट कर्फ्यू कितना सही कितना गलत। दूसरा हमारा मुद्दा था कि उत्तराखंड चुनाव में जिस तरह की चहल पहल देखी जा रही है, वो क्या रूप विधानसभा चुनाव में लेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।